लगते हैं कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए रोल अदा कर सकते हैं। वो कहेगा कि मैं वज़ीर आज़म की कुर्सी छोड़ता हूँ और इमरान खान को बैठाता हूँ। वो कहेगा कि मैं लोगों का हक़ देता हूँ। वो कहेगा कि गुरबत ख़त्म हो, मईशत ठीक हो। वो कहेगा कि आवाम का वोट आवाम को दिया जाए। वो कहेगा कि 26 नवंबर और 9 मई के हमारे शहदा जो हैं उनको जो है इंसाफ दिया जाए, क्योंकि वो इंसाफ मिलेगा तो ये सारे गिरफ्त में आएंगे। इन पर मुकदमा दर्ज करने के लिए हमने किया हुआ है। तो इनके पास इख्तियार नहीं है, इनके पास कोई सवाबदीद नहीं है, इनके पास कोई ताकत नहीं है कि ये मुलाकात होती है, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। देखिए, सबसे पहले तो मुलाकात के अंदर आप इमरान खान साहब का इलाज मांग लेना। पहले तो इलाज हो जाए। जब इलाज नहीं हो पा रहा तो फिर उस मुलाकात का क्या फ़ायदा होगा। और अगर मुलाकात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इमरान खान का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। सेकंड जो है बुशरा बीबी साहब उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। और उसके बाद रिहाई के लिए गुफ्तगू अगर असूलों पे होती है, जो इमरान खान के असूल हैं, तो वो हो। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये असूलों के ऊपर कोई चीज़ मानेंगे, क्योंकि एक तरफ जो है वो हक़ है, सच है, और दूसरी तरफ जालिम है, जाबर हैं, जो लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा नईम हैदर पंजोता साहब, रात से खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान को अचानक से एक बार फिर पिम्स अस्पताल लाया गया है, मुंतकिल किया गया है। क्या इस हवाले से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? क्या वाकई ऐसा हुआ है या फिर ये फेक न्यूज़ है? इस हवाले से बताइएगा। देखिए, सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं। मैं अडयाला जेल में होता तो आपको कंफर्म कर देता। मेरा तो कोई राब्ता नहीं है। हम तो सोशल मीडिया पे ही देख सकते हैं। हमें हॉस्पिटल वाले बताते हैं, जो बताएगा उसको उठा लिया जाएगा। तो लिहाजा पहले भी उनको लाया गया 4 दफ़ा, और उनकी आँख इस कदर ख़राब हुई तो लाया गया। और अगर उनकी आँख नहीं ख़राब थी तो फिर क्यों लाना था। तो इमरान खान की आँख को नुकसान पहुँचाया गया, उनकी एहलिया को नुकसान पहुँचाया गया, अब मज़ीद नुकसान ना पहुँचाया जाए, इसीलिए हम अदालत के बाहर आए खड़े हैं कि इमरान खान साहब को इंसाफ दीजिए, इस कौम को इंसाफ दीजिए। इमरान खान 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे हैं। अच्छा, लास्टली ये बताइएगा नईम हैदर पंजोता साहब, इस वक्त पीटीआई के कारकुनान की जानिब से काफ़ी प्रेशर है पीटीआई क़यादत पर। आप काफ़ी क्लोज हैं पीटीआई के जो अंदरूनी हल्के हैं, जो क़यादत है, क्या इस वक्त सोच पाई जा रही है इमरान खान को रिहा करने के हवाले से? इस वक्त पीटीआई की क़यादत के पास स्ट्रेटजी क्या है इस वक्त? देखिए, मैं समझता हूँ कि बातचीत से तो कोई मामला नहीं हल होगा। पहले भी इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा, क्या ये जी हमारे साथ बात कीजिए, तो हमें वो नहीं लगना चाहिए। बाकी रह की बात यह है कि एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियाँ, वो एक मोमेंटम है। रिहाई लॉन्ग मार्च ही मैं समझता हूँ हल है। बाकी ज़ाहिर बात है, पार्टी ने फैसला करना है, जिनको मैंडेट दिया हुआ है, आपने राय पूछी है, तो राय यही है कि इस तरीके से खान साहब रिहा हो सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं हो सकते रिहा, क्योंकि 26 नवंबर और 4 अक्टूबर को माहौल बना था रिहाई वाला। उस वक्त लॉन्ग मार्च किया गया था और इन पे प्रेशर आया था। इन्होंने महसूस किया था कि ये निज़ाम गिरा देंगे जो हमने कायम किया हुआ है, तो उन्होंने उस वक्त गुफ्तगू भी की थी। लेकिन वो बदकिस्मती से हम उसको ठीक तरीके से जो है वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सके। तो अब अगर ठीक तरीके से पहुंचा लिया तो फिर रिहाई हो सकती है। अच्छा, ये बताइएगा, आपने लॉन्ग मार्च की बात की है, मौसम जो है हम देख रहे हैं कि मई शुरू हो चुका है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के मिड तक गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि जो अब लॉन्ग मार्च होगा वो 6-7 महीनों बाद होगा? इस हवाले से सुहेल अफरीदी की क्या थिंकिंग है, क्या स्ट्रेटजी है उनकी? देखिए, इस हवाले से जो सुहेल अफरीदी की थिंकिंग है, जो स्ट्रेटजी है, वो तो ज़ाहिर बात है स्ट्रीट मूवमेंट पे सारा रिलाई, क्योंकि खान साहब ने उनको स्ट्रीट मूवमेंट का कहा, जलसे का कहा, उन्होंने जलसा किया, बाकी भी जलसे कर रहे हैं। खान साहब ने जो है वो महमूद अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर को जो मैंडेट दिया है ना, ज़ाहिर बात है वो अब सुहेल अफरीदी खुद से फैसला नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि जब अंदर से पैगाम आ गया और राजा साहब ने भी उनको बताया कि ये पैगाम आया है, तो अब अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर साहब को चाहिए कि सुहेल अफरीदी के साथ बैठें कि जब आपके पास मैंडेट आया गया तो मिल के आप आगे। अब मिसाल के तौर पर आप सुहेल से पूछें तो वो कहेंगे कि अचकज़ई साहब के पास जाएँ, अचकज़ई साहब से कहेंगे तो वो कहेंगे मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो मतलब ये है ना कि हमें रिहाई चाहिए, आपस में गुफ्तगू करके इस पर स्ट्रेटजी बने। अच्छा, लास्टली बताइएगा, अहमद खान न्याजी 8 मई को उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई है। क्या आपको लगता है इससे कोई फ़ायदा होगा पीटीआई को, या फिर पीटीआई को इससे नुकसान भी हो सकता है? इस हवाले से आपकी क्या राय है, होना चाहिए? अहमद खान न्याजी हमारे भाई हैं जी, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, हमेशा बड़ा इज़्ज़त, एहतराम और प्यार का, मोहब्बत का रिश्ता। जब पिछली दफ़ा भी वो उधर थे, अली अमीन की हुकूमत थी, और गज वज के मैं उनसे जाकर मेरी मुलाकात हुई थी, गुफ्तगू भी इन दिनों तो नहीं हुई लेकिन मेरी होती रहती है। बाकी रह की बात देखें मार्च की, तो वही वजह है ना कि जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, जब लाअमल नहीं आएगा तो हर बंदा अपनी हद तक कोशिश करेगा कि मैं कुछ ऐसा रोल अदा कर सकूं। पहले उन्होंने कोशिश की, अब भी वो कोशिश कर रहे हैं, और अगर मिल के कोशिश की जाए तो मेरा ख्याल में फिर आसानी से हम नतीजे पर पहुंच सकते हैं। मिल के आगे बढ़ना चाहिए ताकि जो खान साहब की